चली जाती है, जिसमें से एक तो अभी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। कैसे फिर पाकिस्तान में नेता मंत्री ये कह देते हैं कि मुट्ठी भर ये लोग हैं सिर्फ जो अपनी आजादी की बात कहते हैं या फिर बाकी लोगों को भड़काने का काम करते हैं। मुट्ठी भर तो कहीं से नहीं लगते। देखिए ना, सबसे बड़ा मसला ये है इनका कि ये जो पाकिस्तान की फौज है जो 1948 पे बलूचिस्तान पे कब्जा करके बैठी हुई है, और उसके बाद जितने भी हुकूमतें आती हैं उन हुकूमतों का कोई जो है वैल्यू नहीं है। ये अपने दलालों को लाके बिठाते हैं और उनके जरिए जो है सारा कुछ काम करते हैं। ये दुनिया को बताते हैं कि हमारे पास डेमोक्रेसी है। वहां पर जो है ना, मुल्क का प्रेसिडेंट भी आर्मी जनरल के जूते के नीचे है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी उसके जूते के नीचे है, मिलिट्री बूट्स कहते हैं उसको, और वहाँ का सुप्रीम कोर्ट हो और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं वो हमारे जेनोसाइड में बराबर के शरीक है। क्योंकि ये कंगाल भूखा पाकिस्तान को अब सिर्फ बलूचिस्तान का दौलत नजर आ रहा है, ये उसके वजह से ये हो रहा है। इसलिए हम चाइना को भी जो है वार्निंग देते हैं, और जो अभी इन्होंने बाजार लगाया था हमारे सोना का और रेयर अर्थ मिनरल का, हम उन वो मुल्कों को भी वार्निंग देना चाहते हैं कि आप इस क्रिमिनल आर्मी के पार्टनर ना बने, समझे ना। और ये खुद कहते हैं कि हमारा डेस्टिनी जो है वो बलूचिस्तान है। तो हम दुनिया से अपील करते हैं, स्पेशली हम भारत से अपील करते हैं कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट में जो है हमारा साथ दें, और जो भी मुल्क हमारा साथ देगा, जब हम फ्री होंगे तो हम उन मुल्कों को फ़ायदा पहुंचाएंगे जो आके हमें भी फ़ायदा पहुंचाएंगे, और हमारे जो बच्चों का मुस्तकबिल है ये उनका मुस्तकबिल है, ये उनकी दौलत है। ये हम किसी भी तरह से इस क्रिमिनल पंजाबी आर्मी को लूटने नहीं देंगे। इसलिए हमारे बलूच जो है वो जो है उन्होंने हथियार उठा लिए, खड़े हो गए। देखिए, यूनाइटेड नेशन जो है हमें इस बात का इजाज़त देता है कि आप जो है अपनी आज़ादी के लिए आप हथियार उठा सकते हैं। अमेरिका का मिसाल ले लें, क्या अमेरिकन ने हथियार नहीं उठाए थे अपनी आज़ादी के लिए? तो हमें भी हक है अपना आज़ादी के लिए हथियार उठाने का और अपने सरजमीन से इनको बाहर निकालने का। यूनाइटेड नेशन के पास मैंडेट है। अगर वो पीसफुल तरीके से, जैसे बंसल सर ने कहा कि पीसफुल तरीके से अगर जो है वो अगर करना है तो यूनाइटेड नेशन भी इंटरवीन करे और आके इन्वेस्टिगेट करे कि हमारे हजारों लोगों को कैसे मारा गया, उनको कैसे दफनाया गया, और किस तरह से डेथ स्क्वाड उन्होंने पैदा किए हुए हैं। और ये आर्मी हमारे लिए एक नासूर है, ये हिंदुस्तान के लिए भी नासूर है, हमारे लिए भी नासूर है। इसका सफाया करना जरूरी है ताकि ये कंटेन होके जाके अपने पंजाब में रह जाएं। तो सिंधियों की भी जान छूटे, पश्तूनों की जान छूटे, बलूचों की जान छूटे, और ये खित्ता जो है वो अमन से रहे। जब तक ये जहादी फौज जो है ना, अब देखें ये जो है मदरसा चाप जनरल है, ये मदरसे से निकला हुआ बंदा है, और जो ISPR का जो उनका है शरीफ साहब है कोई, उनका बाप जो है वो टेररिस्ट लिस्ट में है। ये सारे टेररिस्टों के हाथ में अगर मुल्क आएगा तो उनको आप सबक नहीं देंगे तो फिर ये आपकी जिंदगी अजीरन करके रखेंगे। हमारी भी जिंदगी इन्होंने अजीरन बना के रखी हुई है। हमारा इतना खूबसूरत मुल्क है, हम आज़ादी से वहाँ घूम नहीं सकते हैं, और जो हम अपने बच्चों को जो है सही तरीके से तालीम नहीं दे सकते हैं, अपनी चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आखिर कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? दुनिया को हमें सपोर्ट करना चाहिए और इनको बाहर निकलना चाहिए, और इनके जुर्म में जो हमारे चीज़ों को लूट रहे हैं, इनके जुर्म में वो खरीदार नहीं बने, इनसे कुछ नहीं खरीदें, ताकि ये कंगाल जो है और कंगाल हो जाए और इसका सफाया हो जाए। कंगाली की तो नौबत अब यह आ गई है कि UN की रिपोर्ट कह रही है 1 करोड़ 10 लाख लोग भूखमरी की कगार पर, 17 लाख लोग तो भूख से मर जाएंगे आने वाले कुछ दिन में, 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा तो भिखारी ही है पाकिस्तान में। लेकिन बंसल सर, जो अभी रज्जाक जी कह रहे थे, पीसफुली बातचीत का दौर बहुत पीछे नहीं छूट गया? देखिए, अभी जो है वक्त तो कभी पीछे नहीं छूटता। अभी जो खुद पाकिस्तान के जो जनरल कहेंगे अभी, या उनको फील्ड मार्शल कहेंगे, उन्होंने जो जब कहा था कि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है और उसको हमसे ये 1500 मुट्ठी भर लोग नहीं ले सकते, हमको जो भारत की आर्मी कुछ नहीं कर पाई तो ये क्या करेंगे, इस तरह की जो बातें करता है। उनको जब लगता है कि माथे का झूमर, तो माथे के झूमर को तो आदमी सलाम करके अच्छे से उसको संजो के रखता है। माथे के झूमर को कुछ जी सहेजता है। माथे का झूमर अगर हो, शान कहा जाता है ना, माथे का झूमर तो कहावत होती है। अगर वाकई आप किसी को गर्व का विषय मानेंगे, वाकई शान उसे मानेंगे, तो उसके साथ फिर वैसा ही व्यवहार भी तो होगा। उतना ही उसकी देखभाल करना और उतना ही उनका ध्यान करना। जब इनको पता है कि बलूचिस्तान
44% जो है लैंड एरिया है पाकिस्तान का, और उसके अंदर में जो है अभी इतने बहुत बड़ा खजाना भरा हुआ है और जनता भी कम है, तो इनको उनका हक देना चाहिए और बैठ करके बात करें। ये बात तो कभी भी हो सकती है, लेकिन इतना बात जरूर है कि जितना इन्होंने सता रहे हैं अगर ये बलोच को, तो उसका खामियाजा तो इनको उठाना पड़ेगा। इससे बड़ी कोई इनसिक्योरिटी माइंड में नहीं हो सकती कि जब फौजी मर रहे हैं वहां, वो अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, तो जनता का जो जो वहां की जनता है उनके मन में तो बिल्कुल अब फौजियों का भय खत्म हो जाएगा। और ये फौजियों को जो है अब और जनता भी पीटने लग जाएगी गलियारों में। जो है वहां की जो जनता है पूरे पाकिस्तान की, चाहे उसमें आप बलूचिस्तान ले लो, सिंध ले लो, पंजाब ले लो, या जो खैबर पख्तूनवा ले लो, और जो पीओके ले लो, तो इनमें इनकी बुरी हालत होगी। अभी इनको जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए बड़ी मतलब हिम्मत की बात है कि अभी 8 कॉन्वॉय जा रहे हैं, और 8 कॉन्वॉय के अंदर में इनको जो 3 गाड़ियों को जो है उस पर अटैक कर दिया गया, और ये झूठा कह रहे हैं कि वहाँ बच्चे जा रहे थे। अभी तो छुट्टियां हो रही, बच्चे कहाँ से जाएंगे? तो ये झूठ बोलते हैं ऐसे पाकिस्तान के। और जो ये भी देखा 21 मई को भी यहाँ अटैक हुआ था, और जब जाफर एक्सप्रेस के ऊपर में अटैक हुआ था तभी भी बच्चों को और जो औरतों को, ख्वातीनों को तो कुछ किया ही नहीं था, उनको छोड़ दिया गया था। तो बलूचिस्तान का तो मतलब यह है कि वो ऐसा कोई काम बलूचिस्तान आर्मी नहीं करना चाहती कि हाँ। जिससे जनता के ऊपर में उसका खराब असर पड़े और इंटरनेशनल कम्युनिटी पे उनको गलत मैसेज जाए। तो इसलिए वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल सही रास्ते पे इसलिए हैं कि वो फौज को जो है सबक सिखा रहे हैं, फौज के साथ कर रहे हैं। जो कि जो फौज जो उनको सताती है, तो उनको तो उनके साथ लड़ने का तो उनका पूरा हक है, और वो ठीक कर रहे हैं। और हाँ। पाकिस्तान को ये मैसेज समझ में आ जाना चाहिए कि बिल्कुल। अपनी अगर उसको आमद चाहिए या अपने आप को बचाना है, तो बलूचिस्तान के साथ अगर ये बैठ करके मैसेज बात टाइम करें। रहते समझ में आ जाए तो ठीक, वरना विनाश अभी बहुत यहाँ ये कहिए कि भयंकर तरीके से पाकिस्तानी फौज का सामना करेगा, क्योंकि बलूच ये साफ कर चुके हैं जो खून उबल रहा है वो अब ज्वाला का रूप ले चुका है, और अब आज़ादी से कम कुछ भी मंजूर है नहीं। जेके बंसल सर, रज़ाक जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों। मेरे पास टाइम नहीं है रज़ाक जी, सॉरी। आप दोनों का ही शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए इंडिया